सुनिएगा, त्रिकोणमिति कहते हैं किसे, ठीक है। तो पॉइंट फर्स्ट में लिखिएगा, गणित शास्त्र की वैसी शाखा जिसमें त्रिभुज की माप का अध्ययन किया जाता है त्रिकोणमिति कहलाता है। गणित शास्त्र की वैसी शाखा जिसमें त्रिभुज की माप का अध्ययन किया जाता है त्रिकोणमिति कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट में देख लिखिएगा, था देख के लिख लीजिएगा। त्रिकोणमिति तीन शब्द त्रिकोण और मिति से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है तीनों कोणों की माप। एक और सुनिएगा, त्रिकोणमिति तीन शब्द त्रिकोण और मिति से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है तीनों कोणों की माप। नेक्स्ट पॉइंट देखकर लिखिएगा, त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ त्रिभुज की माप होता है। फिर सुनिएगा, त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ त्रिभुज की माप होता है। त्रिकोणमिति का जनक हिप्पार्कस को माना जाता है, जो कि ग्रीक के गणितज्ञ थे। त्रिकोणमिति का जनक हिप्पार्कस को माना जाता है, जो कि ग्रीक के गणितज्ञ थे। त्रिभुज की माप का अर्थ नेक्स्ट पॉइंट में देकर लिखिएगा। त्रिभुज की माप का अर्थ उसकी भुजा की माप तथा उसके कोणों की माप। नेक्स्ट लिखिएगा, फिर सुनिएगा, त्रिभुज की माप का अर्थ उसकी भुजा की माप तथा उसके कोणों की माप। हो गया इतना। एक बार फिर सुनिएगा, जो बोलेंगे सुनिएगा। त्रिकोणमिति कहते हैं कि सुनिए, गणित शास्त्र की वैसी शाखा जिसमें त्रिभुज की माप का अध्ययन किया जाता है त्रिकोणमिति कहलाता है। अगले पॉइंट में लिखाए थे, त्रिकोणमिति तीन शब्द त्रिकोण और मिति से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है तीनों कोणों की माप। नेक्स्ट पॉइंट में लिखाए थे, त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ त्रिभुज की माप होता है। उसके नेक्स्ट पॉइंट में लिखाए थे, त्रिकोणमिति का जनक हिप्पार्कस को माना जाता है, जो कि ग्रीक के गणितज्ञ थे। हो गया। आगे लिखवाए थे, त्रिभुज की माप का उसकी भुजा की माप तथा उसके कोणों की माप। सुनिएगा, एंगल जिसे हिंदी में कोण भी कहते हैं, जिसे कोण कहते हैं, एक ही बिंदु से प्रारंभ होने वाली दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। एक ही बिंदु से प्रारंभ होने वाली दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। कोण सुनिएगा, एक ही बिंदु से प्रारंभ होने वाली दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। इतने तक हो गया। कोण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, ज्यामिति में कोण और त्रिकोणमिति में कोण। एक बार फिर सुनिएगा, बोलते हैं कोण कहते हैं किसे, तो लिखिएगा, एक ही बिंदु से प्रारंभ होने वाली दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। एक ही बिंदु से प्रारंभ होने वाली दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। कोण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, ज्यामिति में कोण और त्रिकोणमिति में कोण। ज्यामिति में कोण और त्रिकोणमिति में कोण। कोण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, ज्यामिति में कोण और त्रिकोणमिति में कोण। सभी लोग लिख लिए होंगे। कोण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, ज्यामिति में कोण और त्रिकोणमिति में कोण। सारे लोग लिख लीजिएगा। पहला हेडिंग लगाइएगा, ज्यामिति में कोण। पहला हेडिंग लगाइएगा,
ज्यामिति में कोण, देखकर डैश देकर लिखिएगा। एक ही बिंदु से प्रारंभ होने वाली दो किरणों के बीच के झुकाव को ज्यामिति में कोण कहा जाता है। एक ही बिंदु से प्रारंभ होने वाली दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। एक ही बिंदु से प्रारंभ होने वाली दो किरणों के बीच के झुकाव को ज्यामिति में कोण कहता है। ये रहा ज्यामिति में कोण। इसमें दो पॉइंट लिखिएगा। ज्यामिति में हमेशा धनात्मक कोण बनते हैं। ज्यामिति में नेक्स्ट पॉइंट देख लिखिएगा। ज्यामिति में कोणों की माप 0 डिग्री से 360 डिग्री के बीच होता है। एक बार सुनिए ज्यामिति में कोण। एक ही बिंदु से प्रारंभ होने वाली दो किरणों के बीच के झुकाव को ज्यामिति में कोण कहा जाता है। उधर सब लिखिएगा। उसमें दो पॉइंट लिखाए थे। क्या पहला पॉइंट लिखाए थे, ज्यामिति में हमेशा धनात्मक कोण बनते हैं। दूसरा पॉइंट लिखाए थे, ज्यामिति में कोणों की माप 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री के बीच होता है। फिर लिखिएगा त्रिकोणमिति में कोण। दूसरा लिखिएगा त्रिकोणमिति में कोण। लिखिएगा, दो किरण में से एक किरण स्थिर हो तथा दूसरी किरण घूमने वाली हो तो स्थिर तथा घूमने वाली किरण के बीच के कोण को ज्यामिति में कोण कहा जाता है। लिखिएगा, दो किरण में से
एक किरण स्थिर तथा दूसरी किरण घूमने वाली हो तो स्थिर तथा दो किरण में से एक किरण स्थिर तथा दूसरी किरण घूमने वाली हो तो स्थिर किरण तथा स्थिर किरण तथा घूमने वाली किरण के बीच बने कोण को त्रिकोणमिति में कोण कहा जाता है। इसका चित्र बना लीजिएगा। इसे बोलते हैं स्थिर किरण। इसे बोलते हैं घूमने वाली किरण। इसे बोलते हैं स्थिर किरण। इसी को बोलते हैं घूमने किरण। यह घूमने वाली है। इसी को बोलते हैं कोण को त्रिकोणमिति में कोण ठीक है। दूसरा लिखाते हैं त्रिकोणमिति में कोण। दो किरण में से एक किरण स्थिर तथा दूसरी किरण घूमने वाली हो तो स्थिर किरण तथा घूमने वाले किरण के बीच बने कोण को त्रिकोणमिति में कोण कहा जाता है। सब हो गया। त्रिकोणमिति में 2 पॉइंट लिखेगा। ये सब लिख लिए हैं। त्रिकोणमिति में पॉइंट देकर लिखेगा
त्रिकोणमिति में कोई भी कोण संभव है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, त्रिकोणमिति में धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों प्रकार के कोण बनते हैं। ये सब हो गया, सब मिटाते हैं। उसके बाद हेडलाइन आएगा त्रिकोणमिति निष्पत्तियाँ। त्रिकोणमिति निष्पत्तियाँ हेडलाइन रहेगा त्रिकोणमिति निष्पत्तियाँ। लिखिएगा त्रिकोणमिति निष्पत्तियाँ। त्रिकोणमिति निष्पत्तियाँ पहले लिखिएगा साइन थीटा की परिभाषा देकर डैश लिखिएगा। किसी समकोण त्रिभुज की किसी समकोण त्रिभुज की लंब तथा कर्ण के अनुपात को साइन थीटा कहते हैं। दूसरा लिखिएगा, पहले एक बार सुनिएगा। साइन थीटा की परिभाषा सुन लिया। किसी समकोण त्रिभुज की लंब तथा कर्ण के अनुपात को साइन थीटा कहते हैं। दूसरा लिखिएगा कॉस थीटा की परिभाषा। किसी समकोण त्रिभुज की आधार तथा कर्ण के अनुपात को कॉस थीटा
कहते हैं। तीसरा लिखिएगा, तीसरा tan थीटा की परिभाषा किसी समकोण त्रिभुज की लंब तथा आधार के अनुपात को tan थीटा कहते हैं। एक बार फिर से सुनिएगा, sin थीटा की परिभाषा किसी समकोण त्रिभुज की लंब तथा कर्ण के अनुपात को sin थीटा कहते हैं। फिर सुनिएगा cos थीटा किसे कहते हैं, तो इसमें लिखा cos थीटा किसी समकोण त्रिभुज के आधार तथा कर्ण के अनुपात को cos थीटा कहते हैं। tan थीटा सुनिएगा किसी समकोण त्रिभुज के लंब तथा आधार के अनुपात को tan थीटा कहते हैं। चौथा लिखिएगा बेटा cot थीटा की परिभाषा, देखा डैश लिखिएगा, किसी समकोण त्रिभुज की आधार तथा लंब के अनुपात को cot थीटा कहते हैं। पांचवा sec थीटा की परिभाषा किसी समकोण त्रिभुज की कर्ण तथा आधार के अनुपात को sec थीटा कहते हैं। छठा लिखिएगा cosec थीटा लिखिएगा किसी समकोण त्रिभुज किसी समकोण त्रिभुज की कर्ण तथा लंब के अनुपात को
कोसेक थीटा कहते हैं। एक बार आप सुनिएगा, कॉट थीटा की परिभाषा किसी समकोण त्रिभुज के आधार तथा लंब के अनुपात को कॉस थीटा कहते हैं। सेक थीटा किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण तथा आधार के अनुपात को सेक थीटा कहते हैं। कौशिक थीटा किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण तथा लंब के अनुपात को कौशिक थीटा कहते हैं। इसके बाद लिखे जो सबसे बड़ी बात यही है, इसमें तो कुछ तो बेसिक नॉलेज हो गया। इसके बाद आता है जो फार्मूला, जिस पर मैथ बनेगा। आपको ये बहुत ज़रूरी है याद करना। हमने जितने भी पढ़ाए हैं सब हमारे टेलीग्राम चैनल ऋतिक एजुकेशन सेंटर पर अपलोड करा दी जाएगी। जितने भी हम पढ़ाए हैं सब उसमें क्लास नोट सब डाल दिए जाएंगे। लिखने की कोई आवश्यकता नहीं बेटा, लेकिन याद करना तो जरूरी है ना। लिखिएगा माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल B बराबर 90 डिग्री तथा एंगल ACB बराबर थीटा। तो इसका चित्र इस प्रकार बना सकते हैं बेटा, समकोण त्रिभुज का इस प्रकार से। इसको बोल देंगे A, इसको बोल देंगे B, इसको बोल देंगे C। इसी को बोला गया थीटा। 90 के सामने कर्ण, इधर आधार, इधर लंब। कर्ण इसको बोलते हैं कर्ण। कर्ण का होता है हाइपोटेनस। कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनस। आधार को बोलते हैं बेस। आधार को बोलते हैं बेस। इसको बोलते हैं लंब। इसको होता है परपेंडिकुलर। आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, अथी में लिख देंगे, क्लास नोट्स में लिख देंगे, साफ साफ लिख लीजिएगा। माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज जिसमें एंगल B बराबर 90 डिग्री तथा एंगल AOBC और थीटा। तो थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है? लंब। थीटा के सामने वाला हमेशा लंब होता है और उसके नीचे में होता है बेस होता है, उसके बेस के फिर ऊपर में होता है कर्ण होता है। जिससे इस प्रकार से मान लीजिए कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक। इसको मान लिया थीटा, इसको मान लिया थीटा, इसको 90 डिग्री थे, ये हो जाएगा लंब
और ये रह जाएगा आधार और इसको बोलेंगे कर्ण। ठीक है, समझ गए? एक बार फिर सुनिएगा। अगर किसी समकोण त्रिभुज का कोण थीटा दे दिया जाए इस प्रकार से थीटा, तो इसका सामने वाला जो होगा लंब होगा, ठीक है, और इसके अपोजिट जो होगा आधार होगा, और ये जो बच गया वो कर्ण होगा। तो आप लोग जानते हैं किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण उन दो भुजाओं के योगफल के बराबर होता है। इस प्रकार से मान लीजिए इसका 2 और 2 तो इसका 4 ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, एक बार और समझिएगा। ठीक ठाक मतलब ये रहा है कोण 90 डिग्री का, ये मान लीजिए थीटा है। ठीक है, तो इसके सामने वाला होगा लंब, ये होगा आधार और ये होगा कर्ण। समझ गए सब? लिखिएगा साइन थीटा बराबर, पहला लिखिएगा साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में हम को बोलते हैं परपेंडिकुलर। इसको भी शॉर्ट लिख सकते हैं P बटा H। ठीक है, दूसरा लिखिएगा कॉस थीटा बराबर होता है, लिखवाए थे परिभाषा, कॉस थीटा किसी समकोण त्रिभुज का आधार तथा कर्ण के अनुपात को कॉस थीटा कहा था। सेम टू सेम आ गया। आधार को किस से? तो बेस बी से, और ये हाइपोटेनस को H से। तीसरा फॉर्मूला लिखिएगा टेन थीटा परिभाषा लिखाए थे। किसी समकोण त्रिभुज के लंब तथा आधार के अनुपात को टेन थीटा काटे। टेन थीटा लिखिएगा P बटा B। चौथा फार्मूला लिखाए थे कॉट थीटा। कॉट थीटा का फॉर्मूला लिखाए थे किसी समकोण त्रिभुज के आधार तथा लंब के अनुपात को कॉस थीटा कहते हैं। आधार मतलब बेस और लंब मतलब परपेंडिकुलर। इसको उल्टा जस्ट 10 का पचमा लिखिएगा। पचमा कुछ नहीं है, बस देखिए सेक लिखते हैं, सेक थीटा लिखते हैं तो जस्ट कॉस के अपोजिट कर दीजिए, कर्ण बटा आधार कर दिए। तो इसी को कर्ण को क्या कहते हैं? हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस आधार को क्या कहते हैं? बेस। 6 नंबर में लिखेगा कॉसेक थीटा बराबर साइन के अपोजिट कर दीजिए तो कर्ण बटा लंब। कर्ण को क्या कहते हैं? हाइपोटेनस। बेटा इसको H लिख लीजिएगा बढ़िया से, H हाइपोटेनस लिख दिए, हो गया। और लंब हो गया कुछ, लंब को इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, हो गया इतना। सर नोट कीजिएगा ये वाला और ये वाला और लिखिए क्या लिखिएगा इसमें, लिखा देते हैं, किसी को पहचानने से नहीं आता तो लिख लीजिएगा। हाइपोटेनस, इसका चिन्ह लिखते हैं H। इसको शॉर्ट में जैसे लिख देते हैं, पहचानने का H। लंब को लिखते हैं इसको शॉर्ट में लिखते हैं P। आधार इसको लिखते हैं बेस।
इसको शॉर्ट में लिखते हैं बी। ये सब हो गया। इतना फार्मूला याद कर लीजिएगा थोड़ा।